हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। आज हम लोग फिर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर में संसद के बारे में देखेंगे। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। संजय क्लासेस ये जीएस के लिए स्पेशली यूपीएससी बीपीएससी से लेकर के हर एक बैंकिंग रेलवे हर एक कंपटीशन के लिए उपयोगी है। इसलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी जगह ये वीडियो पहुंच सके। चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत संसद के बारे में। संसद जैसा कि भारतीय संसद के बारे में, संसद में 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। ये तीनों को कंबाइंड रूप से संसद कहा जाता है, यानी संसद के 3 पार्ट। जब भी कोई बिल होगा तो तीनों की सहमति मानी जाती है। लोकसभा से पारित होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पारित होकर के संसद में जाती है, राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति जो है उस पर अपना सिग्नेचर करते हैं, सहमति देते हैं, तब वो विधेयक कानून बनता है। यानी ये विधायिका जो है, विधायिका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति और संसद, ये तीनों से मिलकर के बना होता है। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। हम लोग सिर्फ जब से हैं तब से लोकसभा राज्यसभा सुनते आए हैं, लेकिन रियल में आज हम लोग सिर्फ लोकसभा के बारे में देखेंगे। तो लोकसभा का जब गठन हुआ था, पहली बार इलेक्शन जब 1952 में संविधान लागू होने के 2 साल बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद 1952 में पहली बार जनरल इलेक्शन होता है और जनरल इलेक्शन होने के बाद आम चुनाव जो होते हैं उससे लोकसभा का गठन होता है। राज्यसभा का भी गठन बाद में होता है, तो लोकसभा का भी गठन होता है और राज्यसभा का भी गठन होता है। तो जो लोकसभा का गठन होता है उस समय इसका नाम था हाउस ऑफ पीपल। 2 नाम था अलग अलग, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा था, आगे हम लोग देखेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट था और हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल नाम दिया गया था, ये अंग्रेजी नाम था। इसका गठन पहली बार हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन हुआ। इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को, पहली बैठक इसकी शुरुआत हुई थी। 14 मई 1954, लगभग 2 साल के बाद इसका नाम बदल करके लोकसभा कर दिया गया। यानी अब हाउस ऑफ पीपल न होकर के लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई, जिसमें 503 स्टेट से होते थे, 20 यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित क्षेत्रों से और 2 एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व दिया गया। ये कुल मिलाकर के 552, लेकिन वर्तमान में 530 + 13 543 ही कार्यरत हैं। 2 जो एंग्लो इंडियन के लिए निर्धारित था, ये चला आ रहा था उस समय, कोई इसमें नॉमिनेट होता था नहीं होता था, सामान्य तौर पर इधर नहीं हो रहे थे। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, इसका अबॉलिश कर दिया गया। अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्व सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस बार के बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, कैमा संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की सदस्यता को समाप्त की गई। तो 104वां संविधान संशोधन था। अभी एक्टिव जो है वो 530 + 13 यानी 543 ही एक्टिव हैं और 543 के लिए होता है जिसका मेजॉरिटी नंबर 50% यानी 272 मेजॉरिटी के लिए जरूरी होता है। जो मेजॉरिटी आएगा वही सरकार बनाएगी। 84वां संविधान संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक की सीटों की संख्या यथावत रहेगी। दरअसल इसके बारे में समझ लीजिए कि पहली बार ये जो था लोकसभा के सीटों का निर्धारण जो हुआ था 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ था और उस समय ये निर्धारित किया गया था कि 2001 में
सीटों का पुनः बंटवारा किया जाएगा, यानी जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई उस समय कि कुछ जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स थे, जहां पर जनसंख्या जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो सका और जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई, जबकि साउथ के स्टेट्स जो थे उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण पाई और वहाँ का जनसंख्या कम बढ़ा। जब जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो साउथ वाले लोग विरोध कर रहे थे, या जो डेवलप राज्य थे वो सब साउथ के वो सब विरोध कर रहे थे। इसका कारण था कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया उसको पनिशमेंट मिलेगा और जो जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में रहेगा उसको अवार्ड मिल जाएगा, उसकी सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए 2001 में ये निर्णय लिया गया कि इसका परिसीमन किया जाए और परिसीमन करके सीटों की संख्या 2026 तक के यथावत रखने की बात कही गई। ये कर दिया कि अब 2026 तक ये 84वां संविधान संशोधन है, जिसमें 2001 के अनुसार 2026 तक की सीटों की संख्या यथावत रहेगी, यानी 26 तक 543 ही। अब 26 में देखें आगे क्या होता है। 26 में फिर यही सीट संख्या रहती है या फिर इसमें कोई बढ़ोतरी की जाती है, जैसा संविधान संशोधन होगा या जिस तरह से इसके संविधान यानी संसद निर्णय लेगी उसके अनुसार आगे की बात होगी। कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग जो 2001 में इन्हें जनगणना के आधार पर 2000 के जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया और बहुत सारे लोकसभा के क्षेत्रों का बंटवारा जो किया गया उसमें बहुत सा हेर फेर हो गया। कहीं कोई सीट किसी में चला गया, कोई विधानसभा किसी में चला गया, ये विधानसभा सब जोड़ करके इसका तात्पर्य ये था, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग का काम ये था कि आपको एक ऐसा किया जाए कि लगभग सभी जगह का जनसंख्या सभी लोकसभा का लगभग बराबर हो। ऐसा न हो कि कहीं पर 10 लाख और कहीं पर 30 लाख, ऐसा न हो, कहीं 25 लाख, ऐसा न हो। इसीलिए परिसीमन किया गया, परिसीमन को मंजूरी दी गई। सीटों की संख्या नहीं बढ़ी लेकिन परिसीमन आयोग ने अपना काम किया और इस क्षेत्रों का बंटवारा कर दिया गया। ये था हमारा परिसीमन आयोग 2001 तक की बात। 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कर दिया गया। लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वो सब स्टेट के लिए अलग अलग जो पहले से निर्धारित है 1971 की जनगणना के आधार पर, वो है यूपी में सबसे ज़्यादा है 80, उसके बाद महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में भी 42 हुआ करता था लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो गया, इसलिए वो बट गया, कम हो गया। यूनियन टेरेटरी में यहाँ देखें, ये 80 में SC 17, ST नील, महाराष्ट्र में 48 में 3 SC और 4 ST के लिए, पश्चिम बंगाल में 42 में 6 SC और 2 ST के लिए, बिहार में 40 में 7 SC के लिए, ST नील है, और तमिलनाडु में 39 में 7, ये SC और ST के लिए रिजर्व सीटें हैं। यहाँ पर देख लीजिए सब रिजर्व सीटों के बारे में है। अब यहाँ देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं, यूनियन टेरेटरी की बात कर रहे हैं, तो यूनियन टेरेटरी में सिर्फ दिल्ली ही ऐसा है यूनियन टेरेटरी जहाँ पर 7 लोकसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, 7 सीटें हैं, 7 में 1 SC के लिए रिजर्व है। अन्य सभी जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं सभी जगह 1-1 सीटें हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जितने भी यूनियन टेरेटरी हैं सब जगह 1-1 सीटें हैं। कुछ स्टेट भी हैं जहां 1-1 सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ 1-1 सीट है, यानी स्टेट में भी 1-1 सीट है और ये 3 है, हमेशा याद रखिएगा, ये तीनों को हमेशा याद रखिएगा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। ये तो हुआ हमारा सीटों के बंटवारा के रूप में। देख लेते हैं बाकी अन्य जो हैं वो हैं टोटल 543 सीटों में जनरल 423 है, SC के लिए 79 है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और ST के लिए 41 है, टोटल 543 है। ये रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन जनरल, SC
ST टोटल 543। पहला आम चुनाव 1952 में हुए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े और छोटे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लद्दाख है और उसके बाद बाड़मेर राजस्थान, कच्छ गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम, ये सीरियल से है, यानी सबसे बड़ा लद्दाख, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद कच्छ, उसके बाद अरुणाचल पूर्व, उसके बाद अरुणाचल पश्चिम। छोटे में सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो है मुंबई दक्षिण, उसके बाद कोलकाता उत्तर, उसके बाद मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य। ये छोटे एरिया में, चूंकि इस यहाँ का घनत्व तो बहुत ज्यादा है इसलिए छोटे एरिया में ही बने हुए हैं, ये लोकसभा के क्षेत्र बने हुए हैं। इस तरह से हमने आज लोकसभा के बारे में देखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउस ऑफ पीपल 54 में नाम बदला गया और नाम बदल करके लोकसभा रखा गया। और लोकसभा का जो ये है, इसका कार्यकाल पता ही है, 5 वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अभी 24 में हुआ, अभी 29 में होगा, ये 19 में हुआ था, 24 में हुआ, 14 में हुआ था। ये 5 वर्ष है। अगर पूरा कार्यकाल, मिड टर्म अगर इलेक्शन ना हो तो ये अपना पूरा कार्यकाल पूरा करती है 5 वर्ष में। जबकि राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के बारे में विशेष रूप से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें सिर्फ राज्यसभा के बारे में देखेंगे। लोकसभा के आगे हम लोग जब संसद की प्रक्रिया देखेंगे तो संसद की प्रक्रिया के रूप में लोकसभा के क्या क्या अधिकार हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है या अन्य चीजें जो होती है, इसमें इसका जो लोकसभा का सत्र चलता है वो सत्र बुलाने का अधिकार किसको है, या फिर जो सत्र में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबके बारे में डिटेल्स आगे के वीडियो में लगातार आपको मिलता रहेगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।